ये कहानी है हवस से भरे एक डेढ़ उम्र के आदमी की, जिसकी गंदी नज़र हर शख्स पर पड़ती थी, जो उसकी कमजोरी बन सकता था। लेकिन ये कहानी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप 18 प्लस है तभी आगे देखें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपको चौंका सकता है। सूरज सिंह अपने रजवाड़ा खानदान के आखिरी वंशज थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपने सारा समय शहर जाकर मौज मस्ती करने में ही बिता दिया करते थे। एक शाम जब वह शहर से लौटकर अपनी हवेली की तरफ जा रहे तभी उनकी नज़र सामने से आ रही बतानी पर गई, जो उन्हीं की हवेली में झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। बतानी को देखते ही सूरज सिंह ने अपना नाड़ा ढीला कर दिया। बतानी का रास्ता रोककर खड़े हो गए, उसके साथ बदतमीजी करने लगे। बतानी से पहले कुछ कह पाती, उससे पहले सूरज सिंह उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ झाड़ी के पीछे ले गया। इसके बाद हमें बहुत देर तक बतानी की चिल्लाने की आवाज़ वहां से सुनाई देती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जब सूरज सिंह अपनी हवेली में पहुंचते हैं तो उसकी बीवी दिव्यानी घोड़े बेचकर सो रही थी। दरअसल कुछ वर्षों पहले जब सूरज सिंह अपनी आग बुझाने जीबी रोड गए थे, तब वहां उनकी मुलाकात कोठे में काम कर रही दिव्यानी से हुई थी। दिव्यानी की सुंदरता देखकर सूरज सिंह ने आगे चलकर उसी से शादी कर ली थी और दिव्यानी के बेटे अंकुर को भी गोद ले लिया। हालांकि एक रजवाड़ा खानदान में शादी होने के बावजूद भी दिव्यानी की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। सूरज सिंह हर दूसरे तीसरे दिन दिव्यानी को उसके बीते कल के बारे में याद दिलाकर उसे अपमानित करने लगे रहते थे। इन्हीं सभी बातों से तंग आकर दिव्यानी ने अपने बेटे अंकुर को पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, ताकि अंकुर इस खोखले रजवाड़ा खानदान से निकलकर आगे कुछ कर सके। पर अंकुर अपनी माँ को अकेले छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना चाहता था। इस पर दिव्यानी ने अंकुर को यह कहकर मना लिया कि जब अंकुर इंग्लैंड में सेटल हो जाएगा तो वह भी उसके साथ रहने के लिए आ जाएगी। हालांकि इधर सूरज सिंह अंकुर को इंग्लैंड भेजने के सख्त खिलाफ थे। इस बात को लेकर आए दिन दिव्यानी और सूरज सिंह के बीच बहस होती रहती थी। दिव्यानी अब अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसका मन करता कि वह कैसे उस हवेली को छोड़कर वहां से चली जाए। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की चिंता उसे रोक कर रखे हुई थी। एक रोज जब सूरज सिंह किसी काम से शहर गए हुए थे, तब दिव्यानी ने अपनी काकी को कॉल लगाया। दरअसल दिव्यानी उसी काकी के कोठे पर काम किया करती थी। काकी ने जब दिव्यानी से उसका हाल चाल पूछा तो सामने से दिव्यानी ने चुप्पी साध ली। दिव्यानी की चुप्पी ने काकी को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। अगली सुबह जब सूरज सिंह सोकर उठे तो उनकी नज़र रेखा नाम की एक नई नौकरानी पर गई। यह नई लड़की कौन है? पुराने वाले तो ठीक काम कर रही थी, क्यों उसे निकाल दिया? यह उसने दिव्यानी से पूछा। दिव्यानी ने उसको बताया कि वह नौकरानी तुम्हारे अत्याचार से तंग आकर काम छोड़कर चली गई। खैर, अब सूरज सिंह की नज़र रेखा पर जमी हुई थी। अब वह हर वक्त रेखा को काम करते हुए ताड़ने में लगे रहते थे। सूरज सिंह की आंखों में हवस की चिंगारी एक बार फिर से जलने लगी थी। इधर रेखा एक बहुत ही भोले वाली लड़की थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए सूरज सिंह उसे कभी कभार यहाँ वहाँ छू दिया करते थे, पर रेखा ने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक शाम सूरज सिंह ने रेखा को पैर दबाने के बहाने से अपने पास बुलाया और उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। बेचारी रेखा सूरज के फेंके हुए जाल में किसी मासूम पंछी की तरह फंसती जा रही थी। मौका देखकर सूरज सिंह ने जबरदस्ती अपनी बाटली से रेखा को शराब के 2 घूंट भी पिलाए। अब कुछ ही देर में रेखा ने अपना होशो-हवास भी खो दिया। सूरज सिंह भी मौके की नजाकत को समझते हुए रेखा की ओर बढ़ने लगे, पर तभी अंकुर भी वहां पर आ गया, जिस वजह से सूरज सिंह को अपना कार्यक्रम वहीं बीच में ही रोककर वहां से जाना पड़ा। इधर जब रेखा अपने कपड़े ठीक कर रही थी तब अंकुर भी उसे एक अजीब नज़र से देखने लगा। हालांकि रेखा कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई थी। एक शाम जब सूरज सिंह पैग लगा रहे थे तभी दिव्यानी उनके पास और बताया कि कुछ लोग हवेली को खरीदने की बात कर रहे थे। इतना सुनते ही सूरज सिंह दिव्यानी पर भड़क गए और कहा कि उनकी यह हवेली उनकी खानदान की आखिरी निशानी है। इस हवेली को बेचकर वह उसे किसी होटल में तब्दील नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ सूरज सिंह किसी सरकारी टेंडर को हासिल करने में लगे हुए थे, जिस वजह से वे हर रोज कलेक्टर से मिलने शहर जाते रहते थे। मजे की बात तो यह थी, कलेक्टर की माँ किसी जमाने में सूरज सिंह की हवेली में गोबर उठाने का काम किया करती थी। शायद उसी बात को लेकर कलेक्टर सूरज सिंह को लगातार इग्नोर किए जा रहा था। हमेशा की तरह एक बार फिर कलेक्टर से मुंह के खाने के बाद सूरज सिंह शराब के नशे में धुत अपनी हवेली में लौटे। उधर सोने का बहाना कर रही दिव्यानी को उसके आने का पता चल चुका था। कुछ ही मिनटों के बाद रेखा के हंसने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर दिव्यानी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट छा गई। कुछ ही मिनटों के बाद रेखा के दर्द से भरे कराने की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उस आवाज को सुनकर दिव्यानी की आंखें चमक गई। दरअसल कुछ हफ्तों पहले जब दिव्यानी ने अपनी काकी को कॉल किया था तब काकी ने उसे कोठे पे काम कर रही एक जवान लड़की के बारे में बताया था, जिसे किसी कस्टमर के जरिए एचआईवी की बीमारी लग गई थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रेखा ही थी। दिव्यानी को जब रेखा की उस बीमारी के बारे में पता चला तो उसने उसी वक्त रेखा को अपनी हवेली में काम पर रख लिया ताकि सूरज सिंह की नजरें रेखा पर पड़े। दरअसल दिव्यानी ने सूरज सिंह को बदला लेने के लिए रेखा को हवेली में काम पे लगाया था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल सूरज सिंह रेखा को अपने लपेटे में ले ही लेगा। फिर जैसे ही सूरज सिंह की एचआईवी के कारण मौत होगी वैसे ही उस हवेली को बेचकर बेटे अंकुर के साथ हमेशा के लिए इंग्लैंड चली जाएगी। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आई। पलटकर देखते ही पता चला कि सूरज सिंह शराब के नशे में धुत होने के कारण बाहर बरामदे में ही गिर पड़े थे। सूरज सिंह को देखते ही दिव्यानी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह पल भर में किसी मच्छर की तरह गायब हो गई थी।
क्योंकि सामने वाले कमरे से अभी भी रेखा के कराहने की आवाज़ आ रही थी। दिव्यानी को समझते देर न लगी, अंदर जो रेखा के साथ है वह और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा अंकुरी है। तो कुछ इस तरह दिव्यानी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। अपने बेटे जिसके उज्जवल भविष्य के लिए वह चाल चली थी उसे हमेशा के लिए खो दिया। वैसे आपको क्या लगता है दिव्यानी के साथ जो हुआ वह सही था या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।